ये बोलते हैं, हमने भी सुना है, कुछ बही मिली हुई है, तो उसमें कहते हैं कि देवता कुल्लू से आया है। रोग गांव के लोग उस टाइम व्यापार के लिए जाते थे या कुछ और चीज़ों के लिए जाते थे, उधर जाते थे कुल्लू वगैरह। तो वहाँ पर जब वे सुबह के टाइम संध्या कर रहे या कुछ कर रहे थे, तो नदी किनारे गए ये नहाने गए या और कुछ करने गए, तो उनको नदी के किनारे ये मूर्ति मिली, देवता गोलीनाग बोलते इसको। उस वक्त नाग, हाँ, गोलीनाग देवता है। तो उसके बाद वो लोग फिर वहाँ से चले। वहाँ से आने के बाद यहाँ पर अड़ियाला गाँव में उनके संबंध थे, कोई रिश्तेदारी थी, तो यहाँ पर एक कोट काली माता का शांत का यज्ञ चला हुआ था। तो इस यज्ञ में वो लोग भी आ गए, उन्होंने इस देवते को अपने खल्ट होता था उस टाइम, तो उसमें भर के किसी रिश्तेदार के घर में आके ऊपरली मंजिल में, दड़क बोलते हैं हम अपनी भाषा में, उसमें दड़क के ऊपर रख लिया। तो यहाँ पर यज्ञ चला हुआ था। जब यज्ञ शुरू हुआ तो उस टाइम बलियाँ दी जाती थी। तो जब बलियाँ देने शुरू की तो हमारी प्रथा है, यहाँ पर जो बलि दी जाती उसको पानी डालते, प्नैन बोलते अपनी भाषा में, प्नैन बोलते। तब उस तरीके से देवी देवताएं जो बकरे चढ़ाए जाते हैं वो लेते हैं। तो जब प्नैन डाली गई तो बकरे सारे शांत हो गए। तो यज्ञ में थोड़ा विघ्न जैसा शुरू होने लग गया कि कोई बकरा देवता ले नहीं रहा था। तब माता को प्रकट किया गया, माता से पूछा गया कि माता ये क्या कारण है, हम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ करने के बावजूद ये तो अपशकुन जैसे हो रहा है। तो माता ने प्रकट होके बोला कि इस यज्ञ में एक मेहमान आया हुआ है जिससे तुम लोग अनभिज्ञ है। तो सारे लोग इधर उधर टटोलने लगे, बोला कैसा मेहमान, कौन मेहमान। तो फिर बोल दिया कि किसी के घर में दड़क के ऊपर मेहमान है। फिर और टटोलने लगे, किसके दड़क के ऊपर है। तो फिर उन लोगों को ढूंढा गया जो रोग गांव से आए थे लोग, उनको ढूंढा गया वहाँ पर। फिर उनसे पूछा गया भाई तुम्हारे पास कोई चीज़ तो नहीं है। तुमने बोल दिया कि बोला हमारे पास ऐसी मूर्ति हमारे को मिली थी और वो ही हमारे पास है। तो माता को फिर प्रकट किया गया। तो माता ने बोला कि यही मेहमान है। तो फिर माता के आदेश अनुसार जो पहली बलि दी गई वो इस देवता को दी गई। उसके बाद फिर सारे यज्ञ शुरू हुआ। तो उस टाइम से लेकर आज तक ये प्रथा चली हुई है कि उस टाइम तो वो लोग चले गए परे फ्रो गाँव। तो फ्रो गाँव में देवता गोलीनाग जी लगभग 14 साल तक रहे एक ही घर में। वहाँ पर एक देवी का होता साम्राज्य था, वो चलती थी 42 नंबर 3 में, उसका वो मान्यता थी वहाँ पर, तो चलती थी। शायद वो देवता जी चाहते होंगे गोलीनाग जी की मेरे को स्थान यहाँ मिले नीचे 42 में, तो शायद नहीं चाहती होगी। तो एक दिन माता अपने दौरे में निकली होगी, देवी माता अपने दौरे में निकली हुई थी, तो स्टाड़ी गाँव गई हुई थी। स्टाड़ी गाँव से आते आते तो इस देवता ने इतनी बारिश लगा ली कि सारा रथ माता का खड्ड में बहा दिया, भाया गया उस रथ को। फिर देवता प्रकट हुआ वहीं के आदमी को एक, फिर इसने अपना बखान बोला। अब लोग अनभिज्ञ थे वहाँ पर कौन है कैसा है। फिर ये प्रकट होके फिर इसने अपना बखान बोला, मैं कुल्लू से आया हूँ, मेरा नाम गोलीनाग है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं यहाँ पर स्थान लेना चाहता हूँ। फिर बोले तो देवी तो बह गई। फिर देवते के आदेश अनुसार जो भी देवी की मूर्तियाँ थी उनको ढूंढ के लाया गया, जो आज रथ में विराजमान है। शायद जो ऊपर की मूर्ति है उस टाइम की है, ये ऊपरी लगी हुई ना जी। तो फिर उस के बाद देवता जी की जो स्थापना या मानता स्थापना तो 42 नंबर 3 में की गई है। और फिर मानता जितनी देवी माता की थी उतने सब लोग करने लगे। तो उसके बाद जो अड़ियाला का संबंध है, यहाँ पर बागी का संबंध है, उस टाइम से चला हुआ है। तो देवता जी हर 3 साल यहाँ पर आते हैं या एक भव्य मेला लगाते हो, आप लोगों ने देखा होगा। फिर इसकी प्रसिद्धि बहुत है। इस देवते की राजा महाराजा से लेकर है। अकाल पड़ा था किसी टाइम में, बहुत बड़ा काल पड़ गया, बारिश नहीं हुई। तो फिर राजा के आदेश अनुसार राजा ने फरमान भेज दिया, जितनी छोटी छोटी ठकरावियाँ होती थी उनको फरमान भेज दिया कि भाई कोई देवी देवता है उनको पूछो, कोई देवी देवता बारिश लगाता है तो अच्छी बात है। तो सारे देवी देवता को पूछा गया, किसी ने नहीं बोला कि भाई हम बारिश लगाते हैं। फिर शहर रियासत में 2 बहुत प्रसिद्ध देवता थे, एक था जाबल का नैन
और जाबरकंद रहन, और एक था उधर क्या नाम मेशर, सुंगर का मेशर, वो बड़े मान्यता प्राप्त राजा के टाइम में है। तो पंच श्रेणी में की बात भी करूँगा, जो हमारा देवता पंच श्रेणी में आता हूँ। तो उन देवतों को पूछा गया फिर आखिर में, उन देवता ने बोला कि भाई हमारे बस में चीज़ नहीं है बारिश लगाना, कि ठानी जगह में पुजारी नंबर 3 में एक देवता है कोलीनाग नाम का देवता है, बोला वो बारिश लगा सकता है। फिर राजाओं का फरमान आया, उस टाइम अब जेलदारी थी, जेलदारी प्रथा थी, तो जेलदारी उन दौरान खैनी गांव में थी। तो राजा का फरमान आ गया, वहाँ पर खैनी गांव के देवता को पूछो भाई पानी बारिश लगाता है या नहीं लगाता है। तो वहाँ से लोग आए, देवते ने बोला कि मैं बारिश लगाऊंगा। फिर देवते ने शर्त रखी, बोला अगर मैं बारिश लगाऊंगा तो मेरे को इनाम में क्या देंगे। तो उन्होंने राजा को फरमान भेज दिया कि वैसा ऐसा एक देवता है, वो बोलते कि मैं बारिश लगाऊंगा। तो राजा ने बोला कि अगर देवता को बारिश लगाएगा तो मैं बोला रोड मेला लगाऊंगा, रोड में मेला लगाता। तो फिर देवता के पास अब अपनी जनता भी थी, तो वो लोग डरे हुए थे कि भाई अगर ऐसा नहीं होगा तो देवता जी को शायद राजा का टाइम था, शायद बोला कैद कर देंगे, सारी प्रजा उधर चले जाएंगी। तो देवता ने अपनी प्रजा को समझाया कि भाई ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, मैं बारिश लगाऊंगा। तो फिर देवते से एक अवधि मांगी गई पानी की, भाई कितनी अवधि में लगाएंगे आप पानी। देवता ने जो अवधि बोली उस अवधि को, मतलब जिसने कोई सोचा नहीं थी इतनी बारिश होगी 80 वर्ष का। तो उसके बाद देवता जी का मेला वहाँ लगता था, क्या नाम है रोडू में, उसमें थोड़ी राजनीति होने लग गई थी। फिर उस टाइम जब भाई देवता या गोलीनाग इतना बड़ा देवता हो गया, फिर जो हमारे क्षेत्रीय देवते थे वो लोग नहीं चाहते, वो देवता भी नहीं चाहते थे, वहाँ की जनता भी नहीं चाहती कि देवता गोलीनाग का मेला इस तरह से लगे। फिर जब राजा का फरमान देवता के लिए मेले के लिए आया, कभी देवता गोलीनाग का मेला रोड में लगना चाहिए, तो ये प्रथा थी खैनी गाँव में, ये नाटक के घर में थी, वहाँ पर फरमान आ गया। तो उन्होंने क्या, जो फरमान था उसको दबा लिया, एक कोठी में रख लिया, दबा लिया कि भाई नहीं लगना चाहिए मेला। संदूक था, हाँ संदूक। तो फिर देवता को पता था, फिर देवता ने वहाँ पर क्या कर दिया, भाई अच्छा तुम ऐसा चाहते हैं, तो वहाँ पर एक बिजली डाल दी वहाँ पर उस संदूक में। फिर लोग को पता लग गया, कभी चेतन हो गए भाई ये क्या हो गया। फिर उनको आभास हो गया कि भाई ये देवता गोलीनाग के घाटे हैं। फिर वो लोग आए, फिर वहाँ पर फरमान भेजा, फिर देवता जी को रोड लिया गया, मेला लग, कई सालों तक मेला लगता रहा वहाँ पर। फिर एक साल की बात है, मेले के लिए देवता जा रहा था, फिर रास्ते में कई ऐसी टकराई होती थी जो इस चीज़ को नहीं मानते देवी देवताओं को, भाई क्या देवता ऐसा कर सकता है। तो रास्ते में एक टकराई आई, बोला देवता गोलीनाग मेले के लिए जाता है, बड़ा बारिश लगा ली इसने। तो उसने क्या हुआ, तो उसने उन ज़माने में गेहूँ के कठार भरे होते थे, तो उसने वो गेहूँ सुखाने के लिए, बैसाख का महीना था, सुखाने के लिए डाले हुए थे। तो उसने देख लिया, अभी देवता मेले के लिए बोला बड़ा देवता आ गया, मैं लगाने वाला बारिश ना, अगर बोले ऐसा देवता मेरे गेहूँ यहाँ पर, इसको भगो के देखे। अब बैसाख में आपको पता ही हो कैसी धूप लगती है, बहुत जोर की धूप लगी हुई है, चलते रहे लोग, चल रहे थे, देवता जी जा रहे थे। तो पल भर के लिए वो, अब उस टाइम क्रूडी बोलते हैं, वहाँ पर भेलटी जैसी होती थी बनाई हुई खलिहान में, तो उसकी इसमें छाया में बैठ गया और थोड़ा सा मतलब आराम करूँ। तो उसको पता लगा, नींद लगी, या देवते ने कोई छल किया, नींद आ गई उसको। तो जितने को नींद खुलती है उतने को देखते उसके गेहूँ सारे बाहर हो गए। फिर उसने रख ली, भाई अच्छा ऐसा कर दिया, तब तो तू देवता तो है, चलो मैं भी देख लूँगा तेरे को। जब वापसी में देवता गांव की तरफ आ रहा था, घर की तरफ, मंदिर की तरफ, तो उसने क्या कर दिया, उस टाइम तीर कमान चलते थे, कनेरू बोलते थे हम अपनी भाषा में, हाँ कनेरू बोलते थे। तो उसने क्या कर दिया, दूर से जब देवता जी उधर से गुजर रहे थे वापसी के लिए, तो उसने कनेरू से लगा लिया, जो भी आज और यहाँ पर निशान है, नाक में भी है और ये भी है, हाँ मौजूद है। तो फिर जो देवता के साथ पब्लिक वो भड़क गई, बोला इसको तो देवता भी हम काटते हैं। देवता ने बोला कि नहीं तुमने अभी कुछ नहीं करना, इसका बदला ले लूँगा मैं। तो लोग सब आ गए, फिर थोड़ी चिंतित थे, भाई हमारे देवते के साथ ऐसा कर दिया। बोला कोई बात नहीं, इसका बदला मैंने लेना है, तुम्हारी कोई ये नहीं। उसके बाद क्या होता है, फिर देवता जी अपने मंदिर में बैठ गए। कुछ अरसे बाद थाना गाँव के वहाँ के खांगटा गाँव भी संबंध वहीं से रखते हैं जहाँ से देवता गोलीनाग आया, उनके साथ भीमा काली भी है और उस साइड से वो संबंध रखते हैं। तो वो भी देवता मेले में गए हुए थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक आदमी ने कर दिया ऐसा कि भाई जब हम मेले में गए थे देवता गोलीनाग के साथ, देखो हमारे सामने ऐसा हुआ, मतलब बात हम सहन नहीं कर सकते। तो
तो उसने क्या कर दिया, वो बड़ा सेठ था उस टाइम, ऐसा अब पैसे तो नहीं होते थे, जब उसके पास अनाज होता था उसको ऐसे ही देते थे, ब्याजे में देते थे। अब जैसे ब्याजे का मतलब होता था ऐसे 10 पत्ते दिए, 10 के बदले उसको 12 देने पड़ते थे। तो वो वहाँ के एक आदमी चला गया वहाँ पर भैंसे के लिए अनाज लेने। तो उसके अब जैसे कुठार होते थे उसमें पल्ले होते थे, नीचे पल्ले भरे होते थे। जब हो गया उसने क्या किया, डंगरा रखा साथ लेके, डंगर होते थे उस टाइम, वो रखा छुपा के, और जूड़े पहनते थे उस टाइम लोग ना, अचकने जूड़े, तो बस अचकन पहन के गाची बांध। वहाँ पर गया उसके पास, उसने बोला क्यों आया, बोला मेरे को ऐसा ऐसा अनाज चाहिए था। बोला अनाज तो मैं तेरे को दे दूंगा। बोला अवधि कितनी अवधि के लिए, कितना देगा, बोला फलानी अवधि में मैं आपका अनाज दे दूँगा। बोला ठीक है। फिर उसका असूल ऐसा था उस ठाकुर का, जिसने देवते जी को कनेरू से लगाई कि वो और उसे नहीं बेचता था देने, वो खुद देता था अनाज। तो चल पड़े कुठार के लिए। कुठार में जब पल्ले खोले, पल्ले होते थे नीचे, तो जब उसने कुठार का वो ढकना खोला अनाज के लिए, जब उसने बर्तन नीचे डाला तो उसको झुकना पड़ा नीचे। तो झुकना पड़ा, उस खांगटी ने क्या किया, उसका सिर में मार काट दिया उसका सिर, और सीधा सिर लेके आ गया देवता गोलीनाग के पास। देवता गोलीनाग पर देवता ने बोला कि भाई ने मेरा बदला ले लिया तो मेरा ही आदमी। तो आज भी जब भी काजी माना उस टाइम से देवते ने उनको, खांग को, जब भी कोई देवता जी का कोई बड़ा होता है, मेला होता है, कार्य होता है, फंक्शन होता है, जैसे कहीं यात्रा में जाएंगे तो पहला निमंत्रण उनको होता है, उनको बुलाएंगे ही बुलाएंगे उनको। तो इस तरह से एक आधार का संबंध शहर रियासत में इतना चलता रहा ना जी। तो फिर देवते की श्रेणियाँ होती थी उस टाइम। तो एक पंचदेव की श्रेणी बनाई राजा शहर ने, भाई पंचदेव में कौन कौन देवता आएंगे, हाँ ऊंची श्रेणी में। तो उसमें फिर देवता गोलीनाग को भी फिर पहले तो 2 थे रामपुर से, उसमें था एक देवता शहरु और सुंगर कामेश्वर, और फिर छुआरा से थे 2 थे, एक जावा कन्हैया और दूसरा गुढ़ारू, और फिर नावर क्षेत्र से हमारा देवता गोलीनाग। उस टाइम से ये पंचदेव की श्रेणी में। हाँ वैसे तो बहुत सारी हिस्ट्री है, जब वक्त होगा तो और सुनाते रहेंगे।